हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम EMI का हिसाब करना सीखेंगे शानदार तरीका से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है बाइक का मूल्य दाम 85,000 रुपया है और ब्याज दर हमारा 12% है। कुल समय 24 माह यानी 2 वर्ष। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि EMI का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों EMI का मतलब होता है इंग्लिश में E का मतलब होता है इक्वेट, M का मतलब मंथली, I का मतलब इंस्टॉलमेंट। हिंदी में हम इसे मासिक किस्त कहते हैं। मतलब कि हम कोई भी चीज़ या वस्तु लोन पर लेते हैं तो हमें उसका लोन महीने महीने भरना होता है। तो जब हम महीने महीने लोन भरते हैं तो उसे ही हम EMI कहते हैं यानी मासिक किस्त कहते हैं। जो हम पैसा महीने महीने लोन भरते हैं उसे हम EMI कहते हैं। तो हम इसी को निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले जान लेते हैं कि डाउन पेमेंट किसे कहते हैं। तो दोस्तों डाउन पेमेंट उसे कहते हैं कि जब हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो जो हम पहला पेमेंट करते हैं यानी पहली बार जो हम पैसा देते हैं उसे ही हम डाउन पेमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए बाइक का मूल्य है 85,000 रुपया। तो ये बाइक का मूल्य है, लेकिन हम लोन पर गाड़ी ले रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ पैसा देना होता है, कम से कम 20,000 या इससे ज़्यादा देना होता है। तो यहाँ दोस्तों बाइक का दाम है 85,000 रुपया। तो दोस्तों हम यहाँ डाउन पेमेंट करेंगे 20,000, यानी हम 20,000 रुपये में 85,000 रुपये का बाइक लेंगे और दोस्तों बाकी जो रुपया हो जाएगा उसका हम EMI भरेंगे महीना महीना। तो चलिए हम यहाँ डाउन पेमेंट कर लेते हैं 20,000 रुपया। डाउन पेमेंट करेंगे 20,000 रुपया, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि डाउन पेमेंट 20,000 करने पर हमारा टोटल पैसा कितना बाकी होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल रुपया में। तो बाइक का दाम है 85,000 रुपया और हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं 20,000। तो यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या कर देंगे, इसे घटा देंगे। तो घटाएंगे 0,005,6। डाउन पेमेंट करने पर हमारा कितना बाकी रह गया, 65,000 रुपया। तो ये जो 65,000 रुपया आया है ना, अब हमें इसका ब्याज देना होगा। पहले हम ब्याज देंगे फिर EMI निकालेंगे। तो दोस्तों 65,000 रुपये का ब्याज देने के लिए हमें ब्याज दर और समय पता होना चाहिए। तो दोस्तों जब भी हम लोन पे बाइक या कोई सामान खरीदते हैं हम उसका EMI निश्चित समय पर चुकाते हैं, यानी हमें निश्चित समय पर देना होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ बाइक का मूल्य है 85,000 रुपया। तो दोस्तों इसका EMI हमें 24 महीना में पूरा कंप्लीट करना होगा, यानी 2 वर्ष में। तो यहाँ जो दोस्तों डाउन पेमेंट करने के बाद 65,000 रुपया आया है, पहले हम इसका ब्याज निकालेंगे। तो हम पहले 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों 65,000, ठीक है। तो इसका ब्याज निकालेंगे 1 वर्ष के लिए। तो हमें ब्याज दर चाहिए, तो यहाँ दोस्तों ब्याज दर है 12%। 13-14% रहता है, लेकिन हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर 12% लिया है। तो यहाँ लिखेंगे 12 और परसेंट को हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो नीचे हम 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो काट सकते हैं।
तो ये हो जाएगा 650 गुने 12। तो हम इसे गुना कर लेते हैं 650 गुने 12 को, तो होगा ये 0, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, फिर गुना करेंगे 1 से 0 5 6। अब जोड़ देते हैं तो ये होगा 0 0 3 और 5 8 6 1 7, यानी 7,800 रुपया। तो दोस्तों ये जो आया है 7,800 रुपया, ये हमारा एक वर्ष का ब्याज है, ठीक है। लेकिन हम 24 माह का ईएमआई भरेंगे, तो 24 माह में 2 वर्ष होता है, तो एक वर्ष का ब्याज हो गया 7,800। तो अब हम 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज निकालने के हम क्या करेंगे कि 7,800 में 2 से गुना कर देंगे, तो गुना कर लेते हैं, 2 0 हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 का 6 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15। तो दोस्तों 2 वर्ष का ब्याज होगा 15,600 रुपया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ हमारा 24 माह का कुल ब्याज हो गया 15,600। अब हम फिर से क्या करेंगे कि टोटल रुपया को लिख लेंगे ब्याज सहित, तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल रुपया बराबर डाउन पेमेंट करने के बाद कितना बाकी रह गया था 65,000, तो यहाँ लिखेंगे 65,000। और 24 माह का ब्याज कितना आया है 2 वर्ष का 15,600, तो 15,600 को हम यहाँ ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे 0 0 6 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 7 1 8। तो यहाँ जो दोस्तों ये आया है 80,600 रुपया। अब हम इसका EMI भरेंगे, यानी हम इस पैसे का EMI भरेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम 80,600 का EMI निकालते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम सिंपल यहाँ क्या करेंगे कि 80,600 में 24 से भाग दे देंगे। 24 महीने का EMI निकालेंगे ना, EMI का मतलब क्या होता है मासिक किस्त। तो हम यहाँ 24 महीना में EMI को पूरा भर देंगे, तो इसीलिए हम 24 से इसमें भाग दे देंगे। तो दोस्तों जब हम इसे भाग देंगे 80,600 में 24 से, तो ये हमारा आएगा 3,358.3 रुपया। तो ये जो दोस्तों आया है ये हमारा 24 माह का EMI है, ठीक है। तो इस प्रकार हम EMI का हिसाब करते हैं बहुत ही शानदार तरीका से। तो दोस्तों 85,000 रुपये का बाइक 12% ब्याज की दर से 24 माह का EMI होगा 3,358.3 रुपया, यानी हमें प्रत्येक महीना इतना रुपया पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।